जादुई पंख। एक छोटे से गांव की सुबह सुबह की पहली किरणें गांव के खेतों पर चमक रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं और गांव में हलचल मची है। नरेश, गांव का एक युवा लड़का, खेत में काम करते हुए आज कुछ खास सा लग रहा है। नरेश की नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। वह वस्तु एक चमकदार पंख है जो खेत में गिरा हुआ है। नरेश पंख को उठाते हुए अरे, ये क्या है? इतना चमकदार पंख। नरेश पंख को अपने बैग में डाल लेता है और घर की ओर लौटता है। नरेश अपने घर के आंगन में पंख को ध्यान से देखता है। उसकी बहन सुमिता उसके पास आती है। सुमिता पंख को देखती हुई। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। नरेश उत्सुकता से। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया है। नरेश और सुमिता पंख के बारे में सोचते हैं। तभी पंख चमकने लगता है। अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। नमस्ते। मैं एक जादुई पंख हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुमिता डरते हुए। क्या ये सचमुच बात कर रहा है? नरेश पंख को देखते हुए। हमें इसका पालन करना चाहिए। पंख चमकते हुए एक नक्शा प्रस्तुत करता है। नक्शे पर एक गुप्त जगह का संकेत है। पंख नक्शे की ओर इशारा करते हुए। इस नक्शे की मदद से तुम्हें मेरी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना होगा। सुमिता उत्सुकता से। लेकिन यह जगह कितनी दूर है? पंख मुस्कुराते हुए। तुम्हारे साहस और दोस्ती से ही तुम इस चुनौती को पार कर सकते हो। नरेश और सुमिता नक्शे की दिशा में निकल पड़ते हैं। नरेश और सुमिता जंगल के घने रास्ते पर चल रहे हैं। उनका सामना कुछ अजीब जानवरों और बाधाओं से होता है। नरेश कठिनाई में। हमें धैर्य रखना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। एक काले भालू का सामना होता है जो रास्ते को अवरुद्ध करता है। सुमिता भालू से डरते हुए। अब क्या करें? नरेश धैर्यपूर्वक। हमें शांति से काम लेना होगा। शायद भालू को समझाया जा सकता है। नरेश भालू से बात करता है और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाता है। भालू उसकी बात मानता है और रास्ता छोड़ देता है। नरेश और सुमिता गुप्त गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार रहस्यमय प्रतीत होता है। सुमिता गुफा की ओर इशारा करते हुए। यह वही जगह है जो नक्शे पर थी। नरेश गुफा में प्रवेश करते हुए। हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ कई खतरनाक चीजें हो सकती हैं। गुफा में अंधेरा और ठंडा होता है। अचानक गुफा की दीवारों पर चमकदार चित्र प्रकट होते हैं। पंख चमकते हुए। तुम सही रास्ते पर हो। मेरी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खास पत्थर को ढूंढना होगा। नरेश और सुमिता गुफा के अंदर खोजबीन शुरू करते हैं। नरेश और सुमिता गुफा में खोज करते हैं। कई सारे पत्थर और वस्तुएं उन्हें मिलती हैं। अंततः वे एक चमकदार पत्थर को खोज लेते हैं। सुमिता खुश होते हुए। क्या यही पत्थर है? पंख आनंदित स्वर में। हाँ, यही वह जादुई पत्थर है। जैसे ही पत्थर को उठाया जाता है, पंख की शक्ति वापस लौट आती है। गुफा की दीवारों पर चित्र चमकने लगते हैं और एक सुंदर प्रकाश फैल जाता है। नरेश और सुमिता घर लौटते हैं। पंख उनके साथ आता है और आभार प्रकट करता है। पंख मुस्कुराते हुए। तुम दोनों ने मेरी मदद की और अब मैं स्वतंत्र हूँ। तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती के लिए धन्यवाद। सुमिता खुश होते हुए। हमें तुम्हारी मदद करने में बहुत अच्छा लगा। नरेश मुस्कुराते हुए। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला।